नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है GS फाउंडेशंस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए जनरल स्टडीज़ का एक मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ और जो आपके JKP बॉर्डर बटालियन एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चलो बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि द यूनिट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज, वो क्या होता है? गैलेक्टिक यूनिट, लाइट ईयर, स्टेलर माइल या कॉस्मिक किलोमीटर। मैं आपको बता दूं, जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स के बीच में डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ये इसका आंसर होगा। और एक बात और याद रखिए, 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है, देखना ध्यान से। टेस्ला जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट किसका है, आपको ये बताना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने दिया है ए पार्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो इसका आएगा, टेस्ला जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का। और कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, आपको बता दूं मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का टेस्ला होता है। और कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, आप बता सकते हो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, पैराबोलिक मिरर। मैं आपको बता दूं, जो कि साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर होता है व्हीकल का, कोई गाड़ी का, ठीक है, साइड मिरर जिसपे आप देखते हो वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, कन्वेक्स होता है कन्वेक्स मिरर। पर जो हेडलाइट्स में होता है ना, हेडलाइट्स में वो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कौन सा? कनकेव मिरर। तो कौन सा पार्ट? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक मिनट नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हैवी वाटर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज कूलेंट, मॉडरेटर, फ्यूल या एटॉमिक स्मैशर। जो हैवी वाटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका काम क्या होता है, मुझे ये बताना है। मैं आपको बता दूं, जो हैवी वाटर होता है ये मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। बेसिकली हैवी वाटर जो होता है, हैवी वाटर का फार्मूला कई बार पेपर में पूछ देते हैं, बट इज द फार्मूला ऑफ हैवी वाटर विच इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, वो होता है D2O, ठीक है, आप याद रखना इसको। और ये क्या करता क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है हैवी वाटर की यूज करने की न्यूक्लियर रिएक्टर में? बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन में होता है। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जो एटम होता है वो मतलब कि वो होता है, न्यूट्रॉन इससे टकराता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है इससे टकराता है और एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मॉडरेटर जो होता है इसमें हमने हैवी वाटर को यूज़ किया होता है, ये मॉडरेटर है, इसमें हमने हैवी वाटर को यूज़ किया है D2O को। ये क्या कर देता है कि जब ये न्यूट्रॉन जो होते हैं इतनी स्पीड से आते हैं कि इसकी स्पीड को जितनी हमें एनर्जी चाहिए, जितनी ज़्यादा स्पीड से ये टकराएंगे ना आगे, उतने ही ज़्यादा मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और हमें पता है न्यूक्लियर फिजन जब तक ये कंट्रोल वे में हो रहा है वो अच्छा है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए ये इसकी स्पीड को रिड्यूस करता है। मॉडरेटर का काम क्या हो गया कि
जो न्यूट्रॉन की स्पीड को मतलब कि रिड्यूस करना और उतनी ही मतलब कि उसको एनर्जी उतनी ही स्पीड उसमें रखना, उसकी न्यूट्रॉन की स्पीड रखना जितनी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में ज़रूरत होती है। आई थिंक समझ आई होगी आपको इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन देखना, विच मेटल आर यूज्ड इन फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में कौन सी मेटल जो होती है वो यूज़ की जाती है। मैं आपको बता दूं फ्यूज वायर जो होती है उसमें कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, उसमें अलॉय यूज़ की जाती है किसकी, टिन और लेड की। टिन प्लस लेड की अलॉय यूज़ की जाती है, वो कौन सी है, बी पार्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और टिन और लेड की अलॉय को सोल्डर भी कहा जाता है, आप इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उस पर चलते हैं। क्या कहता है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है, सोलर सेल, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। मैं आपको बताऊं कि इसको यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन को। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी साउंड एनर्जी जो मेरी साउंड जो है वो माइक्रोफोन एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन में। और कभी आपको लाउड स्पीकर के बारे में पूछे तो आपने क्या बोलना है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको कर रहा है साउंड एनर्जी में, ठीक है। इस तरह से याद रखना, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करता है, माइक्रोफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए कहता है द डिवाइस डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट। डायनेमो जो है वो किसका यूज़ की, उसका यूज़ किसको कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक होता है डायनेमो, ठीक है, जिसको हम जनरेटर भी कहा जाता है, और एक होती है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कई बार जे पूछ लेते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। मोटर डायनेमो जो है ना, ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपको ये याद रखना है दोनों का। और पूछा किसका है इन्होंने, डायनेमो का पूछा है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है देखना, कहता है कि बॉल पेन जो होता है उसका फंक्शन किस प्रिंसिपल पे बेस है, लेंज लॉ, सरफेस टेंशन, डॉपलर इफेक्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी पेन जो हम कॉपी पे स्मूथली लिख पा रहे हैं ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। और ये भी बता दूं सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फार्मूला याद रख लीजिए। सरफेस टेंशन होता है कितनी फोर्स कितनी लेंथ में लग रही है, डैट इज सरफेस टेंशन, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिकॉज ऑफ डैश रेड लाइट इज यूज फॉर सिग्नल। उन्होंने कहा कि रेड लाइट ऑफ सिग्नल, क्यों रेड लाइट ही यूज किया जाता है सिग्नल में, जब हम सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल्स में, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, हाई इंटेंसिटी की वजह से, लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से, या हाई रिफ्रैक्शन की वजह से। मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ते हैं विव ग्योर, ठीक है। इस तरफ हम जब जाते हैं तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। और रेड की वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी ना वो उतनी दूर जाएगी लाइट, ठीक है। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना जिसकी, वो कम दूरी तक सिग्नल जा पाएगा, ठीक है। और रेड जो होता है इसकी लंबी सी वेवलेंथ होती है, जैसे ये ऊपर वाली, ठीक है, दूर तक चले जाती है। तो हम जितनी मर्जी लाइन पीछे खड़े हों, हम देखें ना जब सिग्नल की तरफ, हमें दिख जाएगा कि रेड लाइट है। इट मीन्स ये किसकी वजह से है, हम क्यों रेड लाइट का यूज़ करते हैं सिग्नल्स में, क्योंकि इसकी लॉन्ग वेवलेंथ है, आप इसको याद रख सकते हो। और सबसे कम, अगर इसका उल्टा कर लीजिए, इस तरफ जाना हो तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ। कोई पूछे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो वायलेट की होगी, ठीक है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की होगी, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस इज यूज फॉर एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कौन सी रेस का यूज़ किया जाता है, अल्फा रे, इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या माइक्रोवेव रेडिएशन। मैं आपको बता दूं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्या कहता है
ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से कौन से मतलब कि प्रिंसिपल एसोसिएट करता है, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं इसका बता दूं सीधे आंसर, इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी पार्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार पूछा गया है, इसके 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं जो पेपर में पूछी जाती है कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किसकी वजह से होता है, क्यों चमकता है डायमंड, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मिराज हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स होगी, आप इसको याद रखिए, ठीक है, 3 चीज़ों को, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ द कोल प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट एनर्जी। ग्रेटेस्ट एनर्जी कौन सा कोल प्रोड्यूस करता है, कोल, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या विटुमिनियस। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है ना, वो मिलती है एंथ्रासाइट से। चलिए आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू, जो कलर होता है लाइट का वो किससे रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी से, वेलोसिटी से, एम्पलीट्यूड से, या नन ऑफ दीज, ठीक है। मैं आपको बता दूं अगर होता कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू, इसमें होता वेवलेंथ, तो हमारे पास होना था आंसर वेवलेंथ, ठीक है, उस वक्त हम आंसर लिखते वेवलेंथ। पर अब यहाँ पे इस ऑप्शन में वेवलेंथ नहीं है, और हम एक जानते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ नहीं मिलती है तो हम फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है विच प्रिंसिपल आर लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। पॉइजल प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, बेर्नौलीस लॉ या आर्चिमेडीज प्रिंसिपल। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेक्स जो चलती हैं ये पास्कल लॉ पे चलती हैं, ठीक है। पास्कल लॉ का भी मौका मिला तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सन ग्लासेस। सन ग्लासेस को बनाते वक्त किसका यूज किया जाता है, क्रूक ग्लासेस का, फायरक्स ग्लासेस का, क्रिस्टल ग्लासेस का, या नन ऑफ दिस। क्या आएगा इसमें, देखिए जो मैं आपको बता दूं कि फायरक्स ग्लासेस जो होते हैं ना, आप लेबॉर्ट्री में जाते हो, वीकर्स होते हैं ना, वो इसी के बने होते हैं, ठीक है। पायरेक्स ग्लासेस वहाँ पे जूस होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं ये भी, पायरेक्स ग्लासेस का कहाँ जूस है, ठीक है। कोई पूछे क्रिस्टल ग्लासेस इसका जूस कहाँ है, ठीक है। कोई भी आप देख सकते हो, जैसे कि आपके घर में ग्लासेस जो होते हैं वो क्रिस्टल ग्लासेस हो गए, ठीक है। और क्रूक ग्लासेस जो होती है इसका जूस की, क्रूक ग्लासेस का जूस किया जाता है सन ग्लासेस में। क्यों, क्योंकि क्रूक ग्लासेस क्या करती हैं, ये मतलब कि रेजिस्टेंट होती हैं यूवी रेस से, मतलब यूवी रेस को पहुंचने नहीं देती, और बहुत ही सही होती हैं और हमारी आंखों को बचा के रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसमें, कैरोसिन, पेपर, ड्राई एयर या ग्राफाइट। इसमें सिंपली है ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बटर क्या है, एक सुपर कूल्ड ऑयल है, एमल्शन है, ए मॉलिक्यूलर सॉलिड है, या नन ऑफ दीज। मैं आपको बताऊं कि जो बटर है, आधे बच्चे लिख के आएंगे बटर जो है वो इमल्शन है, पर वो रॉन्ग होंगे, क्योंकि बटर एक इमल्शन नहीं, ये एक सॉलिड इमल्शन है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा उनका जो जे लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा नन, इनमें से कुछ भी नहीं है, वो सॉलिड इमल्शन होता है, ठीक है। देखिए मैंने एक आगे पेज लगाया भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से जब कोई पूछ ले आप, ठीक है, इस तरह पेपर में आपको पूछ भी सकते हैं, आप ध्यान देना। फॉग, एरोसोल या स्प्रेस जो हम लगाते हैं ये क्या है, कोलॉइड टाइप क्या है इसकी, एरोसोल। स्मोक, एयरबॉर्न जर्म्स जो होते हैं ये एरोसोल होते हैं। व्हिप्ड क्रीम, सोप, सर्ट्स ये फोम होते हैं। मिल्क हो गया या मायोनाइज हो गया ये इमल्शन होते हैं। सॉलिड इमल्शन की एग्जांपल देखिए वाटर और चीज़, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, इसको देख लेना आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या कहता है जी हमें,
क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस। सेफ्टी मैस्टिक जो होती है इसको बनाने में किसका यूज किया जाता है, रेड फॉस्फोरस का, वाइट फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का या ब्लैक फॉस्फोरस का। मैं आपको बता दूं इसमें रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। और जो आप देखते हो मैस्टिक इस तरह से होती है, इसके ऊपर होता है लगा हुआ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, क्या लगा होता है, और रेड फॉस्फोरस। मैंने आगे एक इमेज भी लगाई, आप उसको देख लेना। ठीक है, देखिए इसमें रेड फॉस्फो देखना इसको ध्यान से, एक सेकंड। देखिए इसमें रेड फास्फोरस एंटीमोनी सल्फाइड का यूज होता है। और स्टिक में किसका होता है, केमिकल पोटाशियम क्लोराइड, ग्लास पाउडर, ग्लास का पाउडर भी होता है इसमें। ठीक है, आप देख लेना इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। क्या है इसमें एलिमेंट, टोपैक्स, रूबी, सेफायर या डायमंड। मैं आपको बता दूं डायमंड एक एलिमेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि पीएच वैल्यू मुझे बतानी है प्योर वाटर की कितनी होती है। सबको पता है प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल 7 पे होती है, और ये 0 से लेकर 14 तक रेंज होती है, और 0 से 7 तक एसिडिक होता है, इसके आगे बेसिक होता है। ठीक है, इसके आगे बेसिक होता है। ठीक है, और 7 न्यूट्रल होता है। यहाँ पे प्योर चीज़ होती है, यहाँ पे 7 pH जो होती है प्योर वाटर की होती है। इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द। ठीक है, मतलब कि मिस मेटल किस में यूज किया जाता है, मटेरियल ऑफ कार ब्रेक, स्मोक डिटेक्टर, सिगरेट लाइटर्स या इमरजेंसी लाइट। मैं आपको बता दूं जो मिस मेटल है ना, इसका यूज सिगरेट लाइटर्स में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, इसको ध्यान से करना, याद कर लो इसका। ठीक है, और एट द एंड ये है वीडियो का अंत। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।